जैसा कि आपको पता है 11.1 हम लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब हम लोग 11.2 अपलोड करेंगे। तो 11.2 आप जब पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही मीडियम के बच्चे को पहले बुक में से क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद उसको उनको कंप्लीट करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें और समझे सीखें। करना क्या है, आप 11.2 का जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले एक कुछ शायराना अंदाज में मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग अंदाज हम दूर करें। तो शायरी क्या है कि वक्त से लड़के अपना नसीब बदल ले। वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचा, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मतलब हर बच्चे को मैं ये कहता हूँ, आप निरंतर मेहनत करते रहो। कल क्या होगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, नंबर कम आएंगे, रेस से बाहर हो जाएंगे। मेंटली प्रेशर आपको रिलीज़ करना है। मेंटली प्रेशर अगर आपका रिलीज होगा तो ही आपकी पढ़ाई बेस्ट होगी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 की। 11.2 का जब हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं तो उसमें दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर का आपका एक सर्कल होना चाहिए। तो फटाफट से हम लोग मेजरमेंट करेंगे। थोड़ा मैं भी स्पीड से लूँगा, नहीं तो अगर सुस्त वीडियो होगा तो कई बच्चे तो उबासी लेके मेरी वीडियो को रिजेक्ट कर देंगे। तो 6 सेंटीमीटर का हमने फटाक से ये सर्किल यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने मेजरमेंट कर दिया है। और डियर स्टूडेंट, ये मेजरमेंट करने के बाद ये सर्कल आप देख सकते हैं, फटाक से आपको बना देना है। और आपको ये पेंसिल जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब उसने कहा है कि सेंटर से लेके सर्कल तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की आपकी जो डिस्टेंस है वो आनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने ले लिया। अब आपको बता दूं कि जब भी आपका जो सर्कल आएगा वो तभी पॉसिबल है, व्हेन बी पॉसिबल। वो कब संभव है, जब तक आप इसका बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप ओ डालें, यहाँ आप पी डालें, इसका बाइसेक्ट मतलब इसका समद्विभाजन, अर्धक करना, अर्धक, है ना। अभी एक बच्चे ने कमेंट करा सर हिंदी में भी पढ़ा हो आप, तो हिंदी में अर्धक बोलते हैं, समद्विभाजक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। तो बाइसेक्ट का आपको बता दूं, पिछले क्लास में भी हमने बताया था 11.2 में। तो इसको हाफ से आप मोर देन ओपन कर लें, आधे ज़्यादा नाप का इसे खोल लें और यहाँ से इसको ओपन करके एक कट आपको यहाँ से, एक कट आपको यहाँ से पीसे, फिर आपको एक कट यहाँ से और एक कट आपको यहाँ से इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद में इन दोनों कटों को आपको इस तरीके से क्या करना है, यहाँ से आप ले ले डैश 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 करते हुए आपको यहाँ से मिलाते हुए आना है। यहाँ जब आप आए तो आपका ये सर्कल का आएगा मिड पॉइंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार को, मतलब इस कंपास को आपको यहाँ रख लेना है। और रखने के बाद आपको यहाँ से ये देख रहा है कि आपका जो कंपास है वो इधर से और इधर से दोनों साइड से ओ को और पी को दोनों को ज्वाइन होते हुए क्या बन जाए, इस तरीके से आपका ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए। दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सर्कल डन है। और उसके जस्ट बाद आपके क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ द टू टेंजेंट लाइन ऑन ए सर्कल, मतलब वर्त के ऊपर आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो स्पर्श रेखाओं को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो आपको एक तो यहाँ से यूं स्पर्श मतलब टच करते हुए लेके जाना है, और एक आपको यहाँ से यूं स्पर्श मतलब टेंजेंट लाइन टच करते हुए जाना है। और अब इसके बाद आपको इन दोनों टेंजेंट लाइन को नेम दे देना है T1 और यहाँ से आप इसको दे दें T2। और अब आप इसकी पूरी डिटेल मेंशन करें। बोर्ड में नंबर क्यों करते हैं, उसका यही रीज़न, हम डिटेल मेंशन नहीं करते हैं। तो यह आपका 6 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। और अब उसके बाद में हमारा ये 10, अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की आपको लेंथ भी मेजरमेंट करनी है, तो यहाँ रखें और इस तरीके से आप इसको यूँ मेजरमेंट करके देख लें तो लगभग 8.1 सेंटीमीटर हमारी मेजरमेंट लाइन आ रही है। तो वो भी आपको यहाँ पर हाईलाइट करके लिख देना है। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन इज 8.1 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई लगभग 8 या 8.1 सेंटीमीटर होगी। ये आपको अतः लगा के हैंस लगाकर लिखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हमारे बुक के सेकंड क्वेश्चन पे।
और अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन, अच्छा कई बच्चों के दिमाग में सर कंस्ट्रक्शन जो काम आप कर रहे हो उसको सब आप कहीं में लिखते चलें, कंस्ट्रक्शन में लिखते हुए चलें। और कंस्ट्रक्शन में जब आप लिखेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, फटाक से आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और संकेंद्रीय वृत्त में दो आपके पास लाइनें, एक है पहला सर्कल, पहला वृत्त आपका 4 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल वर्थ 6 सेंटीमीटर का। तो आप पहले 4 सेंटीमीटर का ले लें और 4 सेंटीमीटर का लेके आप इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट कर दें, जैसा कि हमने ये बना दिया। अब उसी से उसी लेंथ पे उसी जगह रख के आपको यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर का क्या कर देना है, ले लेना है। और उसी जहाँ वही जो सेम सेंटर था वहाँ से रख के आप इस तरीके से ये 6 सेंटीमीटर का एक अनदर सर्कल आपको और क्या कर देना है, मेड कर देना है, बना दे। बनाने के बाद में यहाँ से आप ये लाइन ले लें और इस सर्कल के यहाँ तक आप यूँ खींच के रखें, या आपने खींच दी। यहाँ पर आप ले ले ओ, यहाँ आप ले ले इसको पी, आपने ओ और पी ले लिया। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मैंने बोला कि जब तक इसका बाइसेक्ट समद्विभाजक नहीं होगा, अर्धक नहीं होगा, तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको कैसे करना है, यहाँ पकड़ा, यहाँ रखा, हाफ से मोड़ दें, आधे ज़्यादा ना आपका खोला, हाफ से मोड़ दें, जितना भी आ रहा है। किसी का मन कर रहा है साहब मैं और ओपन करना चाहता हूँ तो आप और कर दें, ये लिया और यहाँ से ये लिया। फिर आपको यही ओ पॉइंट पे रख के यहाँ से ये और यहाँ से आपको ये आपने लगा दिया। और लगाने के बाद अब इन दोनों आर्क को, दोनों जो चाप आपने काटे हैं उनको इस तरीके से डैश 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 करते हुए मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ पर आपका आएगा मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के बाद आपको यहाँ पर रखना है आपके इस कंपास को, इस प्रकार को, है ना। और इस तरीके से आपको इसको पहले यहाँ तक ओ तक लाना है, ओ से आगे नहीं जाना है। और आप थोड़ा सा पहले ये चेक कर ले कि आपके जो दोनों सर्कल से है वो इस लाइन से ना तो दूर जा रहा है और ना इस लाइन से क्या जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। मतलब ये जो आप बनाओगे वो बिल्कुल परफेक्ट आपका इसी से लाइन से आके क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट, मैच होना चाहिए। मतलब ना तो इससे आपको दूर जाना है और ना आपको कम जाना है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए ये जो खींच रहा हूँ, मैं भी ये देख रहा हूँ कि मेरे से भी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। आप देख रहे हैं, बिल्कुल टच करिए और इस तरीके से आपको यूँ टच करके और ये आपको लाइन बना देनी है। ये मैंने इसलिए इसको हाईलाइट करा था कि आपको दिखे। अब बच्चे की गलती क्या होती है वो बता देता हूँ। आपने सर्कल बनाया, अब इस सर्कल से अगर ये लाइन इस तरीके से दूर रह गई तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग। आपने ये बनाया, इससे लाइन अगर यूँ कट होकर यूँ चली गई तो भी आपका डायग्राम रॉन्ग है। मतलब ये कब होगा, इस लाइन से यूँ टच ही करना है, और टच करके ना बाहर जाना चाहिए ना अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल टच रहना चाहिए, टेंजेंट टच होना चाहिए, स्पर्श होते हुए निकलना है। अब उसके बाद आपको इस पर 2 स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। तो दोनों स्पर्श रेखाएँ खींचने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपने रखा और ये आपने कंप्लीट करा इस तरीके से, और यहाँ से आपने लिया तो ये आपका इस तरीके से यहाँ आपका आ गया। और दोनों के आप नेम यहाँ पे राइट कर दें, यहाँ से आएगा T1, यहाँ आएगा T2। और ये जो लाइन थी इसकी जो मेजरमेंट थी वो थी आपके पास 4 सेंटीमीटर 4, और ये जो था इसकी मेजरमेंट थी आपके पास 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, कई टीचर्स ने स्कूल में थोड़ा सा इस डायग्राम को हाईलाइट करा रखा है, पिछले वाले को भी करा रखा होगा। इसमें करना क्या है, यहाँ पे आप रखें और इसको इस लाइन से इस तरीके से डैश 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 करते हुए आप मिला दें, और इसको भी इस तरीके से यहाँ से इस टेंजेंट लाइन से डैश डैश करते हुए मिला दें। तो ये जो स्मॉल वाला सर्कल है उसकी तो ये होगी कॉर्ड्स, और जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला जो वर्त है उसकी होगी ये त्रिज्या। छोटे वाले की जीवा, बड़े वाले की त्रिज्या। तो ये आप कर दोगे तो थोड़ा सा डायग्राम और स्पेशल और अट्रैक्शन आएगा। वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में मारवाड़ी में एक देसी कहावत है कि सोना पे सुहागो, थोड़ा सा सोने पे सुहागा लगेगा ये। और इसको भी आप इस तरीके से डैश डैश करते हुए इस पे भी आप इस तरीके से क्या कर दें, मिला दें, और इसको भी आप इस तरीके से डैश डैश करके मिलाते हुए ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है
और करते चले। कई बार टीचर स्कूल में बच्चे को डांट देता है ना, और डांट देता है तो कई बार ऐसे कहता है, मम्मी भी डांट देती है, बाया को तो काण्या को तो रानी कहो मत, कह देते हैं तो मुँह सूझ जाता है। तो वो कहावत है हमारे पास, जितना अच्छा करोगे, जितना बढ़िया प्रयास करोगे, उतना ही डायग्राम चमकता हुआ बनेगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, और थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है, और 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद उसके दोनों साइड हमारे को 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब टोटल लाइन आपके पास होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर की। तो इस हिसाब से तो मेरा डायग्राम बन नहीं पाएगा, तो मैं अलग से एक पेज लेने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कर लेना ही पड़ेगा भाई, मजबूर हूँ। तो मैंने यहाँ से ये लिया, और अब मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ से मैंने एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल क्या किया, ड्रॉ करा। यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, पर ये दिखता है इस पे पीछे, तो नहीं पेज में हम बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल पहले क्या कर दिया, डियर स्टूडेंट, मेजरमेंट कर दिया। और यहाँ से हमने फटाक से ये 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल मैंने यहाँ पर बना दिया, और बनाने के जस्ट बाद ये डन करा 3 सेंटीमीटर का। अब वृत्त के केंद्र से, मतलब वृत्त के केंद्र से दोनों साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इधर से और इधर से, यहाँ से मैंने टोटल 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींच दी। इस तरीके से आपको भी खींच देनी है। और ये आपका जो मिड पॉइंट है, यहाँ आपको डालना है O, यहाँ आप डाल दे P, यहाँ आप डाल दे Q। अगले ने भी P और Q ही बोला है। अब दोनों का बाइसेक्ट अर्धा करना है, तो अर्धा करने के लिए आप O ले पहले, और आधे से ज़्यादा नाप का मतलब हाफ से मोड़ दें, नाप को ओपन कर देना है। और करने के जस्ट बाद यहाँ से एक कट इधर और ये कट इधर, फिर यहाँ से आपको ये इधर और इसको मूव करके एक इधर, तो टाइम हमारा बच जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ से ये और यहाँ से ये, क्योंकि दोनों का गैप सेम है, तो आपको बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लंबाई चौड़ाई नापने की ज़रूरत नहीं, बस ये कट लगाने हैं। अब यहाँ से इस कट को आप फटाफट से यहाँ से इससे इस तरीके से डैश 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 करते हुए आपको ये मिला देना है, और इसको भी आपको इस तरीके से क्या कर देना है, डैश 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 करके मिला देना है। इसमें किसी प्रकार का कोई 5.5 चौथा नहीं करना है हमारे को, और सीधा सीधा हमारे को सीधा करना है। यहाँ पर M डाल दें और यहाँ पर आपको M1 डालना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रखना है कंपास, मतलब प्रकार को। अब आपकी अग्नि परीक्षा चालू होती है यहाँ से, और इसको इससे वृत्त के केंद्र से आपको देखना है कि ना ज़्यादा हो ना बाहर हो। इस सेंटर ऑफ सर्कल से थोड़ा सा बस लंबाई चौड़ाई नापते समय ये विशेष आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये आपका अब कंप्लीट होता है इस तरीके से। मतलब डायग्राम सुंदर होना चाहिए। हर आदमी देखता है ना कि भाई मैं इतना सुंदर हूँ कि पूछो मत, तो वो काम आपको यहाँ पे करना है कि जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो बिल्कुल सुंदर होगा। इस तरीके से दिख रहा आपको। तो ये आपकी अग्नि परीक्षा यहाँ पर है, उस अग्नि परीक्षा में आपको ये बनाना है। अब इसमें जो गलती होती है वो क्या होती है वो बताता हूँ। आपने सर्कल बनाया और इस सर्कल में आपने इसको यू टच करा तो डायग्राम सही है, पर आपने यू बनाया और ये आपका यू रह गया तो डायग्राम रॉन्ग है। आपने यू करा और ये डायग्राम इंटरसेक्ट करता हुआ चला गया तो आपका डायग्राम रॉन्ग है। इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा तो ये आपका डायग्राम सही है। अब आपको करना क्या है, इस पे टेंजेंट लाइन मतलब वृत्त की स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है। तो इस पी पॉइंट को आप पकड़ें और यहाँ से एक तो टेंजेंट लाइन ये आपने यहाँ से खींची, फिर इस वाले पॉइंट से आप इसको रखें और इस वाले से ये टेंजेंट लाइन खींची, फिर आप क्यू पॉइंट से लें और क्यू पॉइंट से आपको ये टेंजेंट लाइन देनी है इस तरीके से। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो कर देने दे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना ले। और अब इसका नामकरण कर दे T1 और T2, यहाँ से डाल दे T3 और यहाँ पर आएगा आपका T4। अब आप यहाँ से जैसे आगे चलेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट थी 7 और यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट थी 7 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट होगा। अभी मैंने बोला ना डायग्राम को स्पेशल दिखाने के लिए डैश 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 करके यहाँ से डैश डैश करके यहाँ, फिर डैश 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 करके यहाँ। आप चाहे तो मैं मिला भी देता हूँ ताकि डायग्राम आपको और अट्रैक्टिव सुंदर लगेगा। और अगर आप ये काम नहीं भी करते हैं तो इसे टेंशन ना लें, कहीं जाके कल सुबह टीचर से लड़ ले, अरे सर आपने तो हमारी को ये करना ही नहीं सिखाया। तो आप इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। ये आवाज़ मैंने बदल कर इसलिए बोला है ताकि आवाज़ में दम लगे तो ही बच्चा डरने की कोशिश करता है। और अब आप यहाँ से आगे चलें
तो ये आया, और यहाँ से आपको इस तरीके से ये लेते हुए चलना है। और अगर आप ये नहीं भी खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खींच दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 की। आज ही हम इस एक्सरसाइज को फ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया 5 सेंटीमीटर का, हमारे को एक सर्कल क्या कर देना है, वर्त बना देना है। और 5 सेंटीमीटर का आप जो सर्कल बनाएंगे, वर्त बनाएंगे, तो आपको यहाँ से ये लेना है और यहाँ से ये लेके आपने ये 5 सेंटीमीटर मतलब ये आपको ये वर्त यहाँ बना देना है। बना दिया। बनाने के बाद आप चाहें तो ये लाइन ऐसे खींच लें, आप चाहें तो ये लाइन ऐसे खींच लें। जहाँ भी आप लाइन खींचते हैं उसके एक तरफ आपको काफ़ी सारा स्पेस मतलब जगह छोड़ती हुई रखनी है। तो मैंने यहाँ से ये ले लिया और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सेंटर ऑफ सर्कल है, वर्त का जो केंद्र है, एक बार आप वापस रख के देखें कि मुझे भी तो दिखे कि यही था या और कोई सा था। आप यहाँ से चेक कर लें, बिल्कुल मुझे मिल गया है। कोई भी चीज़ ढूंढ के चलें तो नसीब बनेगा, कोई भी चीज़ को ढूंढ के चले तो नसीब बनेगा। अपने अध्यापकों से प्यार मोहब्बत से पेश आया करो, आपका भी नसीब बदला करेगा। अब जैसे हम चलेंगे आगे तो करना क्या है, यहाँ से आपने लिया और ये आपने यहाँ से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। और यहाँ से आगे चला तो आपने यहाँ से नेम भी डाल दिया ओ, यहाँ आपने डाल दिया पी। और अब आपको एक काम की बात जो बताने जा रहा हूँ कि जब भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो बिना 90 डिग्री के आपका टेंजेंट लाइन नहीं बनेगी। टेंजेंट लाइन मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा सुन रहा है, वर्त के ऊपर जब भी आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है तो स्पर्श रेखा तभी आपकी संभव होगी जब वहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब कैसे बनाना है, यहाँ रखा और इसे थोड़ा सा आप छोटा कर लें ताकि ऐसे घिच पिच वाला काम ना हो, बिछा बिछी वाला काम ना हो। हम मारवाड़ी भाषा में बोलते ना, भैया बहुत बिछा बिछी हो रहा है, तो वो बिछा बिछी आपको नहीं लगेगा, थोड़ा सा खुला खुला स्पेस वाला काम आपको करना है। और यहाँ से आपको 90 डिग्री बना देना है, 90 डिग्री ये आया और इस तरीके से काम कर देना है। कोई बेचारा बिहार से बच्चा होगा तो वो भी देखेंगे सर हमारी भाषा भी बोल लेते हैं। और यहाँ से आपको कर देना है ये सीधा, आपको यहाँ से 90 डिग्री लेके चलते हुए यहाँ से चलना है और ये यहाँ से आप ले लें। एक बार के लिए इसको यहाँ पर छोड़ दें। फिर आपको करना क्या, आप देखेंगे इनक्लाइंड विथ 60 डिग्री। इनक्लाइंड का मतलब होता है झुकी हुई, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होनी चाहिए रेखा। तो 60 डिग्री के जब कोण पे झुकी हुई होगी तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर 90, यहाँ से जब आप लाइन बनाओगे तो वो भी आपका क्या होगा 90। मैं एक रफली बना के बताता हूँ। भैया आपने बनाया तो यहाँ आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से आप जो भी एंगल बनाओगे तो यहाँ पर भी आपका 90 बनेगा। तो दोनों जब 90 डिग्री बन रहे हैं तो यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया कि दोनों 90 जब बन जाएंगे तो वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री बन गया मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमारे पास ये और ये रहा, इनक्लाइंड मतलब झुकी हुई, वो कोण हमेशा यहीं बनेगा झुकी हुई इनक्लाइंड वाला। तो आपको एक चीज़ बता दूं, इनक्लाइंड 60 डिग्री नहीं, आपकी बुक में केवल 60 डिग्री है, बोर्ड में 70 मतलब 70 डिग्री आया हुआ है, बोर्ड में 80 मतलब 80 डिग्री आया हुआ है। तो आपको बोर्ड वाला 60 डिग्री बोल सकता है, बोर्ड वाला आपको 70 डिग्री बोल सकता है, बोर्ड वाला आपको 80 डिग्री इनक्लाइंड झुकी हुई बोल सकता है। 60 70 डिग्री 80 डिग्री इन पे झुका हुआ होना चाहिए। तो ये 90, यहाँ 90 बना। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर किया तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ देखना है कि यहाँ पे मेरा एंगल ओ है, सामने जो बनेगा उसका जो भी मैं नेम डालूंगा, तो मैंने नेम डाल दिया, उसका सामने ए डाल दिया। आपका मन कर रहा है क्यों तो क्यों डाल दो, आपका मन कर रहा है आपको खुद का तो वो डाल दें। यहाँ पर आपके पास आ गया 180 180 डिग्री। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर तो आपका क्या आया ओ आया। अब यहाँ से जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर तो आपका आ रहा है कितना 60 डिग्री 60 डिग्री झुका हुआ, यहाँ पर आ रहा है आपका 180, तो यहाँ आया ओ। और यहाँ पर आप लेंगे तो 180 माइनस कितना आया 60 ओ पे आप जैसे लेके चलेंगे तो यहाँ आपका आ रहा है 120 120 डिग्री। अब आपको ये जो लाइन मैंने लिखी है वो बहुत स्पेशल और हाईलाइट है। करना क्या है, अगर 60 डिग्री बोल रहा है तो 60 लिखना है, 70 बोल रहा है तो 60 की जगह मतलब 60 डिग्री की जगह 70 डिग्री आपको 70 डिग्री लिख देना है। और अगर आपको 80 डिग्री बोल रहा है मतलब 80 डिग्री बोल रहा है तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है। एक चीज़ और बता दूं कि जो 15 की टेबल में आते हैं, 15 के पहाड़े में जो टेबल आती है, जो डिजिट आती है, संख्या आती है,
वही केवल कंपास से बनते हैं, वही प्रकार से बनेंगे। इसके अलावा कोई भी चित्र डायग्राम आपका कंपास से नहीं बनेगा, वो आपका प्रोटेक्टर मतलब डी की सहायता से आपको बनाना है। हालांकि बन सकते हैं, हमने 9th में देखा, बनाए हमने, तो वो संभव इसमें नहीं है। आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आपको जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप काम करें। यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आप ले लें और यहाँ पर आपको ये लेके चलना है 120, क्योंकि आपने यहाँ से एंगल निकाला है 120, तो आपको 120 लेके चलना है, 120। और अब आगे यहाँ से आप जैसे लेंगे तो ये 60 का 60 का, और ये आपका यहाँ आता है 120 120 डिग्री का। और इस 120 डिग्री के कोण को आपको इस एंगल ओ से मिलाते हुए यहाँ से यूँ ले जाना है। ले गए? अब यहाँ पर आप डाल दें 120 120, यहाँ आपको डाल देना है 90 डिग्री। और अब जब ये 5 है तो ये भी जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब यहाँ पर आप जो भी नेम डालेंगे उस नेम के ऊपर आपको वापस से कितना बनाना है, 120 120 वापस आपको क्या करते हुए चलना है, बनाते हुए चलना है। तो ये रखा, फिर आपका यहाँ आया, फिर आप जैसे यहाँ से आगे चलते हो तो आपका ये आया, यहाँ से आप कट कर दें और यहाँ से आप इसको ये कट कर दें। आ गया? दोनों को कट मतलब काट दिया। काटने के बाद अब आपका काम ख़त्म होता हुआ जा रहा है। आप मुझे याद करेंगे कि सर ने सही कहा था, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा बना होगा या बनेगा, तो आपको ये बनाते चलना है। अभी जो लाइन हमने आधी अधूरी छोड़ी थी उसको इससे यू इस तरीके से मिला देने। और अब आपको यहाँ से नेम डाल देना है क्या, डियर स्टूडेंट ए। यहाँ पर आपका आएगा 90 डिग्री, और ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बता दूँ 11.2 में से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप 11.2 को थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करें। और जहाँ ये दोनों आ गए उसके कट होने के बाद आपको यहाँ पर 60 मतलब 60 डिग्री लिख देना है। अगर इंक्लाइन 70 होता तो आप यहाँ पे 60 की जगह कितना लिखते, 70 डिग्री लिखते। अगर 80 होता तो फिर आप यहाँ पे कितना लिखते, 80 डिग्री लिखते हैं। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दें। और यह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डन होता है। 5 वाला जो क्वेश्चन है वो फटाक से आप देखते चलें और जल्दी करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज जो है वो फटाफट से कंप्लीट होती जाएगी। तो 5th वाला क्वेश्चन जो है हमारा फटाक से देखें। तो 5th वाले क्वेश्चन में ए बी 5 है, बी सी 6 है। तो आपको देखना ए बी सी, ए पे आपके पास में 60 डिग्री का कौन बन रहा है, बी पे 60 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब बी सी मुझे पहले यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। मतलब मुझे बी सी खींचनी है, कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है मुझे यहाँ से, मैं क्वेश्चन 11.2 का देख लिया, 5 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 11.2 का क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे तो 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 8 सेंटीमीटर की जब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरीके से आपको 8 सेंटीमीटर लेके चलना है। और वो 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए आप पहले यहाँ से ये 2 पॉइंट टच कर दें, और ये आपने यहाँ से 8 सेंटीमीटर ले लिया। और यहाँ से आप इसका नेम डाल दें, एक पे तो आप डाल दें ए, यहाँ आप डाल दें बी, थोड़ा खुला खुला लिखे ताकि डायग्राम आपको दिखता हुआ रहे। ए पे आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो ए पे मैंने 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल लेना है, तो मैंने मेजरमेंट कर लिया। और ए पे मैंने यहाँ से ये कट घुमाते हुए मैंने लिया, और यहाँ से मैंने ये 4 सेंटीमीटर का वर्त बना दिया, एक सर्कल बना दिया। बी पे मुझे लेना है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने इस मेजरमेंट को लिया और मैंने यहाँ से नापा, और बी पे मैंने यहाँ से कितना ले लिया, 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट मैंने ले ली। ये दूर इसलिए लिखें, मैं पेन से लिख रहा हूँ इसलिए दूर ज़्यादा है, पेंसिल से आप लिखोगे तो परफेक्ट आपका पास में आ जाएगा। और मेरे यहाँ साफ हो नहीं सकता, इरीज हो नहीं सकता। अब आपको करना क्या है, हर बार की तरह आपको मैं बोलता हूँ कि इसको आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब होता है आधे से ज़्यादा नाप का आपको इसे ओपन कर देना, हाफ से मोड़ दें, ये कट और ये कट बी से रख के, और उसके बाद यही सेम कट ए से रख के आपको इस तरीके से लगा देना है। अब काम की बात और इंटरेस्टिंग बात मैं इसको बना के बताता हूँ भाई। टोटल मेजरमेंट की लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर मतलब 8। यहाँ आपको बनाना है 3 मतलब 3 सेंटीमीटर की। यहाँ आपको बनाना है 4 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर का बना दिया। अब आपको एक चीज़ बताऊं, जब आप इसका बाइसेक्ट करते हो, अर्धक करते हो इसका, तो ये 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन है 8 सेंटीमीटर की, तो आप उसको देखोगे तो आधा कितने पे होएगा, 4 पे, मतलब 4 सेंटीमीटर पे हो रहा है। तो जब आप ये लाइन यहाँ से खींचते हुए लेके आओगे तो वो इसको टच होगी। क्यों होगी? क्योंकि 8 सेंटीमीटर मतलब 8 सेंटीमीटर का हाफ करोगे तो 4 पे ही तो टच हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरी बात को वापस रिवाइंड करके सुनना
कि 8 सेंटीमीटर की लाइन को आप जब हाफ करेंगे तो 4 सेंटीमीटर पे कट होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर पे। तो आपका 4 सेंटीमीटर वाला सर्किल उस लाइन को टच करता हुआ बनना चाहिए। अगर टच नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब आपका जो डायग्राम है वो बेटा गड़बड़ है। वो CID वाला दया नहीं आता क्या कि दया कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ यहाँ पर ऐसे होती है, अगर वो लाइन आप जब ड्रॉ कर रहे हैं, वो लाइन अगर आपकी इससे यूं चली गई तो गलत है, और अगर वो लाइन आपकी सर्कल के अंदर से आ रही है तो भी गलत है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको अच्छे से देखना है, मतलब ये टच होनी चाहिए, और जहाँ टच हो गई वहाँ पर आपका आ जाएगा M, और M आने के बाद अब आपको यहाँ से रख देना है आपका ब्रह्मास्त्र प्रकार, और वहाँ से रखने के बाद आपको इन दोनों पॉइंट्स को देखना है कि टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और दोनों को टच करते हुए ये दिख रहा है, और टच करते हुए आपका ये वर्त बन जाएगा, कंपास मतलब सर्कल बन जाएगा कंपास की हेल्प से। और अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपने पकड़ा और इस वाले छोटे वाले स्मॉल वाले सर्कल पर आपको यहाँ से एक तो क्या कर देनी है, लाइन ये ड्रॉ कर देनी है, और इसके अलावा यहाँ पर ये सीधा आपको रखना है, और यहाँ से एक लाइन आपको यहाँ खींच देनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब क्लास में नहीं होते क्या, हम बोलते हैं यार ये बच्चा तो बहुत ही बदमाश है, जिसे टीचर कई बार गुस्से में आके बोल देता है हरामखोर पढ़ नहीं रहा। तो ऐसे आपको हमारे यहाँ की क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे उपद्रव मिलेंगे जिसमें टीचर गुस्सा खा के कुछ बोल देता है। उन बच्चों से मैं आपको कभी मिलाऊंगा, जब भी हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे उसमें आपको मैं ज्वाइन कराऊंगा उन बच्चों को। यहाँ नाम डालें आप T1 और T2, और जैसे यहाँ से T3 आपको डाल देना, और यहाँ से आपको T4 डाल देना है, T3 T4 T4, और यहाँ आपका कंप्लीट इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्या हो गया, डन हो गया है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये स्कूलों में एक महाभारत बना हुआ है। पहले मैं इसकी बात करता हूँ, महाभारत कैसे बना हुआ है, क्योंकि स्कूल के टीचर से इसका डायग्राम बैठ ही नहीं पाता। जो अच्छे नॉलेजेबल टीचर वो डायग्राम कर देते हैं, मुझे जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं कह रहा मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ दुनिया में बहुत सारे मास्टर हैं, पर मुझे जितनी इस डायग्राम की नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ से BC जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट यहाँ से क्या कर लेना है, ड्रॉ। आप कॉपी को ऐसे टेढ़ा कर लें ताकि डायग्राम बनाने में आपको कोई इशू ना रहे। तो 8 सेंटीमीटर की आप जो लाइन है वो इस तरीके से बना लें, ये बना दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि B पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, तो आप यहाँ से इस B पे थोड़ा सा इसको स्मॉल कर ले, थोड़ा छोटा कर ले, और यहाँ पर आप कितनी डिग्री ले लें, 90 डिग्री ले लें। आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। और यहाँ से आप जैसे आगे चलेंगे तो ये गया, और ये यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपका ये गया, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। इस तरीके से आपको 90 डिग्री 90 डिग्री बना लेना है। और जैसे आप आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, AB की मेजरमेंट। AB आपके पास 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो उसको भी आपको क्या कर लेना है, मेजरमेंट कर लेना है, नाप लेना है। और अब यहाँ से मेजरमेंट हुआ, और यहाँ से रख के आपको ये कट करना है। अब इसको नेम डालना है। तो यहाँ से तो आपका BC जो आपकी बुक में है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से जो आपने मेजरमेंट करा है 90 डिग्री होते हुए मिलाया है आपने यहाँ से इसको, ये 90 डिग्री। मैंने आपको पहले बोला था कि 90 डिग्री हल्का सा स्मॉल टेढ़ा होता है, हल्का सा लो फ्लोर बस के, आगे से सीधा थोड़ा सा पीछे से टेढ़ा। तो वही आपको यहाँ करना है, यहाँ डालना A, और ये जो लेंथ है ये मेजरमेंट आपकी होगी 6 सेंटीमीटर। अब ये लाइन, इसका क्या करना है, इसका कुछ ही नहीं करना भाई, इसको सीधा इससे इस पॉइंट को मिला देना है। अभी तक बच्चे बोल रहे हैं इतना ईजी है, अरे महाभारत तो भी चालू ही नहीं, महाभारत अब होगी। जैसे ही अब इस डायग्राम का हम विस्तार करने लगेंगे, चीर हरण करेंगे, अब इसका चीर हरण करेंगे तो आपको इस डायग्राम में दिखेगा साला ये हो क्या रहा है भाई, ये जितना अच्छा दिख रहा है ना उतना अच्छा नहीं है भाई। जैसे हम देखते हैं ना क्लास में, चश्मा लगाने वाला बच्चा शरीफ बैठता है,
वो दिखता शरीफ है भाई, होता क्लास का सबसे बदमाश बच्चा है। शरीफ चश्मा, वो चश्मा इसलिए लगा रखा है ताकि क्लास में सबसे शरीफ दिखे और पकड़ में ना आए। तो ऐसी डायग्राम अभी बना ना, इसलिए शरीफ दिख रहा है। अब बदमाश तो बनाएंगे हम इसको, चश्मा हटाते बदमाश बनेगा भाई। अब चश्मा हटाने की बारी है, तो आपको हटाने से के लिए क्या करना है, यहाँ से हमने रखा हल्का सा, इस तरीके से आप इसको हल्का सा थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लें, ओपन या क्लोज कर लें, और इस तरीके से आपको ये लाइन क्या कर देनी है, बना देनी है। बना दी इस तरीके से, किसी का थोड़ा सा बाहर जा रहा होगा, किसी का अंदर। वो कहाँ से रख के बनानी है आपको लाइन, इस पॉइंट बी से रख के आपको ये बनाना है। यहाँ से रखने के बाद आपको यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 2 डॉटेड आपको दिख रहे हैं, मैंने डॉटेड कर दिया हाईलाइट के लिए। इन दोनों डॉटेड पे आपको इस कंपास को रखना है। एक कट आपको यू इस डॉटेड पे रख के लगाना है, दूसरा कट आपको इस डॉट पे रख के यहाँ से लगाना है। लगा दिया। लगाने के बाद आप जैसे आगे चलेंगे तो यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट बी से मिलाना है, या और इसको यहाँ से डैश 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 करते हुए लेकर आपको चलना है। ये चला यहाँ तक डैश डैश, उसके बाद वाली जो लाइन है आपको बिल्कुल डार्क खींचनी है। इस तरीके से आपने डैश डैश खींचा यहाँ से डार्क, और जहाँ पर आप ये डाल देंगे वहाँ आएगा डी। क्वेश्चन कह रहा है कि AC पर BD परपेंडिकुलर होना चाहिए, AC पर BD परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब AC पर BD लंब हो। लंब मतलब 90 डिग्री। तो पहले यहाँ पे दोनों पॉइंटों पे रखा, इसका अर्धा करके यहाँ से लाइन खींचिए, डैश डैश करके मिलाना है, और आपको इस AC पर BD का क्या कर देना है, लंब खींच देना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। अब सर अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब मेन चीज़ उसने एक बात और बोली कि अब जो सर्कल आप बनाओगे वो B को भी, वो D को भी, वो C को भी, वो इन तीनों को टच करता हुआ बनना चाहिए। ये हमारे लिए महाभारत है। वो बनता नहीं, वो उसी बच्चे का बनेगा जिसका ये 90 डिग्री का डायग्राम परफेक्ट बनेगा, जिसका 90 परफेक्ट बनेगा, वो सर्कल इन तीनों को मिलाते हुए बना देगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास 1 2 3 साइड है, इन 3 में से किसी 2 का हमारे को बाइसेक्ट मतलब अर्ध करना है। तो या तो इन दोनों का कर दो, या इन दोनों का कर दो, या इन दोनों का कर दो। तो मैं हर बच्चे को कहता हूँ आप तो BD का और CD का कर दो भैया, डायग्राम और भी जल्दी बनेगा और परफेक्ट बनेगा। क्लियरनेस, तो क्लियरनेस लाने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इस CD को लो, हाफ से मोर देन ओपन करो। आपने ओपन कर दिया, बिना मेजरमेंट के इधर से कट ले लो, ये कट आपको यहाँ से ले लेना, इस तरीके से कट ले लिया। फिर आपको यही मेजरमेंट D पे रख के ये कट लेना है, और ये कट आपने यहाँ से लिया। अगर कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा यू खींच के आप इसको मिला दें। ये हमने CD का कर दिया। CD का करने के बाद हमारे को हाफ से मोर देन ओपन करना है, आधे ज़्यादा नाप का खोलना है। और भैया थोड़ा सा अगर आगे पीछे करके काटेंगे तो परफेक्ट कटेगा, थोड़ा सा बड़ा खोल लें ताकि ये डायग्राम थोड़ा सा और क्लियरनेस आ जाए। ये हमने D से रख के कट करा, फिर यही कट हमारे को B से रख के, B से रखा। और अब आपको करना क्या है, ये देखो, आप आराम से देखे तसल्ली से, कोई हापड़ थापड़ नहीं करना है। ये देखा, ये आ गया, इस तरीके से B पे हमने काटा। अब इन दोनों लाइंस को करना क्या है, मिलाना है। मिलाना कैसे, देखते चले आप, मेरी बात सुने समझे तसल्ली से। और पहला तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप डैश डैश करके मिलाना चालू करें। तो हमने यहाँ से देखा तो ये यहाँ से डैश 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 आपने दिख रहा है आपको, इसको इस तरीके से मिलाते हुए आपको चलना है। फिर दूसरा, ये जो दोनों आपने आर्क लगाए हैं, कट लगाए हैं, दिख रहे हैं आपको दोनों कट, इन दोनों कट से आपको इस तरीके से यहाँ से डैश 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 कट लगाते हुए यहाँ से डैश 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 डैश। आप देख रहे हैं एक चीज़ क्या, कि ये जो कट है वो इस BC पे ही कटेगा, मतलब ये सर्कल का सेंटर आएगा, वर्त का केंद्र O आ गया, वो आया, ये मिल गया आपको, मिल गया। अब आपका डायग्राम आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर अब आप कंपास को प्रकार को रखो और उबासी ना लो। पहला काम तो उबासी नहीं लेनी, शरीर में एनर्जी रखनी है मेरी आवाज़ के साथ बुलंद। और जब तक आवाज़ बुलंद है, हौसले बुलंद है, तो सफलता को छूने से किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता मेरे भाई। अब देख, तो अब आपको यहाँ से इसको रखना है, ऐसे देखना है, थोड़ा थोड़ा ओपन करके देख कर लेना है कि D से शाबाश, B से शाबाश, C से, तीनों से मिलता हुआ जा रहा है या नहीं जा रहा। थोड़ा सा देख के चलना आपको कि तीनों पॉइंट आपके यहाँ से क्या होने चाहिए, डियर स्टूडेंट, टच होने चाहिए। तीनों पॉइंट अगर टच होंगे तो ही आपका ये डायग्राम बिल्कुल क्या आएगा, परफेक्ट। थोड़ा सा आप आराम से
बिना किसी एजिटेशन के खोल के चेक करें। ये देखो मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये मैंने यहाँ से 3 बार 4 बार पहले चेक करा है कि कहाँ से कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। और कई टीचर तो आपको क्या कर देते हैं, मुंह से बोल के बता देते हैं, ऐसा कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा आएगा, और ऐसे घुमा देना, बन गया डायग्राम। और बहुत कॉन्फिडेंस से मैंने बनाया, डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। उनको कहो कि एक बार बना के दे। ऐसे बनाएंगे ना, जब पसीना आता है, मेहनत है, ये मेहनत से डायग्राम बनता है। हवा में तीर मारने से निशाने पे नहीं लगता, तीर से जब निशाना लगाया जाता है ना, वो निशाने पे जाता है। अब ये बना है। अब बनाने के बाद आपको, अभी आपका काम ख़त्म नहीं है भाई, अभी तो राबड़ी चालू ही बनना, अभी आपका काम ख़त्म नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, इसने बोला ड्रॉ द टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो ए बी की मेजरमेंट थी उसको आपको यहाँ से रखना है, और यहाँ से वही जो पुरानी थी 6 सेंटीमीटर यहाँ से ली और इस ए पे रखा और यहाँ से कट करी और इसको ए से ज्वाइन करा दिया हमने इस तरीके से। अब आपका ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से इसका आप नेम डाल दे पी। इस तरीके से आपको ये 6 डायग्राम बनाना है। बहुत सारे बच्चों की बहुत समस्या है, गंभीर समस्या है ये 6 डायग्राम। तो मेरे हिसाब से इसको आप बार बार रिवाइंड करके 1-2 बार देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी पिक्चर मैं कम्युनिटी में अपलोड करूंगा, तो आप वहां जाकर भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका आज का सबसे लास्ट एंड फाइनल डायग्राम, एक क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बैंगल, अब बैंगल तो भाई हम वहाँ बोर्ड एग्जाम में लेके जाने से रहे, तो आपको बैंगल के बिना ही काम कर लेना है। आप अपने हिसाब से कंपास को ठीक ठाक ओपन कर लें और यहाँ से आप ये बना दें। अब जब आप ये बना देंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको ये लिखना है ड्रॉ ए सर्किल यूजिंग बाय बैंगल। आपको लिखना बैंगल है, बना आप कंपास से रहे हो पर कंस्ट्रक्शन लिखना क्या है, यूजिंग बाय बैंगल। बैंगल मतलब चूड़ी की सहायता से आपने एक वर्त बनाया। और अभी मेरे साथ मेरी काकुड़ी बेटी बैठ के पढ़ रही है, उस काकुड़ी बेटी को हिंदी में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, तो उसको बैंगल को चूड़ी बोलते हैं, बता रहा हूँ। अब आगे चलेंगे तो हमने यहाँ से 2 हमारे को कॉर्ड्स ड्रॉ करनी। कॉर्ड्स मतलब होती है जीवा। अब आपको ये एक आपने यहाँ से ये ले ली, कोई मेजरमेंट मतलब फिक्स लंबाई की नहीं होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से ठीक ठाक खींच दो। बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर टच होती हुई ना हो। यहाँ से आप नेम डाल दो, यहाँ ए आ गया और यहाँ से आपने सी और यहाँ से क्या डाल दिया डी। अब इन दोनों का बाइसेक्ट मतलब अर्धक कर लें। अर्धक कैसे करना है, हाफ से मोर देन आपको ओपन कर लेना है। डियर स्टूडेंट, टक टक टक, ये हमारा बना और उसके बाद यहाँ ए पे रखा और ये हमारा यहाँ से आया टक टक। फिर आपको सी से रखना है, देख लें अर्धक है, टक टक, ये आया हमारा इस तरीके से टक टक। और अब यहाँ से इसको भी कट कर देना है, इसको भी कट कर देना है। ये एक्सरसाइज जैसे लगती है ना, अंधेरी रातों में सुनसान राहों में तुम्हारे साथ में, है ना। तो वो भाई साहब अंधेरी रात है, दिया तेरे साथ है, डरने की क्या बात है। तो वही बात है, कोई बात नहीं, आएगा ओगी के साथ कॉकरोच भी आएगा। डैश डैश करते हुए मिलाते हुए चलें। और अब आपको यहाँ से इसको इस तरीके से डैश डैश करके मिला देना है। ओगी एंड कॉकरोच मेरा सबसे फेवरेट कार्टून है, मैं भी कई बार बच्चा बन ही लेता हूँ। और जैसे आगे चलेंगे, मैं कभी मिलाऊंगा हमारी कोचिंग के 6:30 से भी मिलाऊंगा। हमने बच्चों के नामकरण बहुत ज़बरदस्त कर रखे हैं, हमारे साथ बागड़ा जी भी हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। और जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है वहाँ आपका सेंटर ऑफ सर्कल आया ओ। अब आप चाहे तो ये लाइन इधर खींच लें, आप चाहे तो इधर खींच लें, जहाँ आपको सूटेबल हो। इधर जगह हो तो इधर खींच लें, इधर जगह हो तो इधर। जैसे मुझे यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, मेरे पास यहाँ ज़्यादा स्पेस है। अब कितनी खींचनी है तो ठीक ठाक आप अपने हिसाब से यहाँ पर खींच दें। ये खींच दिया हमने, ठीक ठाक खींच दिया। यहाँ ओ और यहाँ से मैंने डाल दिया पी। अब इसका भी आपको अर्धक मतलब बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट, अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर आप है ना आपकी वीडियो बहुत बड़ी होती है। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ मेरी वीडियो बड़ी होती है पर मेरी वीडियो में डिटेल पूरी होती है। जो ये यूट्यूब पे फेमस होने के लिए ऐसे मसालेदार कंटेंट डालते हैं ना, वो काम भाई मेरे से नहीं हो सकता। आप किसी को विश दे दो पर किसी के करियर के साथ विश्वासघात मत करो। टीचर वही सही जो बच्चों को ज्ञान पूरा दे, टीचर वो सही नहीं जो पढ़ाई के साथ मसाला दे। भाई मसाला तो मैं दे रहा हूँ पढ़ाई के साथ,
पर वो मसाला नहीं दे रहा जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, मैं वो मसाला दे रहा हूँ जिसको खाने के बाद पेट भी भरे और बच भी जाए, अगले दिन भी हम यूज़ ले लें। सिस्टम से काम होना चाहिए। सिस्टम सही होगा तो काम भी सही होगा, और काम सही होगा तो सिस्टम के साथ नाम भी सही होगा। अब आपको यहाँ से इसको डैश 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 कर देना है, और इस तरीके से आपको, अब अगर आपने लाइन ज़्यादा ली तो आपकी जो मिड पॉइंट है वो बाहर आ रहा होगा, कम ली तो थोड़ा अंदर आ रहा होगा। यहाँ पर आपको एम पॉइंट डिनोटेड कर देना है, और यहाँ पर अब आपको कंपास को यहाँ रख देना है और थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेना है, और स्मॉल करने के बाद यहाँ से ओ से और यहाँ इसको पी से थोड़ा सा हमारे को मिलाते हुए आपको लेके चलना है। तो यहाँ से हमने लिया और इसको इससे मिलाते हुए हम यहाँ से लेके जा रहे भैया, और ये कंप्लीट हो गया। बोलते बोलते मैं कई बार बैठा बैठा सोचता हूँ कि मास्टर मेरे गंडक में कोई अंतर नहीं, दोनों सूबे से पोपाना चालू होते हैं, है ना। हालांकि कई टीचर्स को ये बात बुरी लग सकती है, पर क्या करूँ, मुझे ऐसा लगा, मेरी सोच है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो मुझे पता नहीं, बाकी दोनों का काम बोलने का ज़्यादा है, और दोनों अपने बच्चों की खातिर ईमानदार होते हैं। ये चीज़ आपको सीखने को भी मिलेगी, बहुत शानदार। अब आपको यहाँ से देखो, क्योंकि किसी ने ये कहा है कि कुत्ता होता है किसी की तुलना में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत सेलिब्रिटी नेता के लिए कहा था। अगर आप आज तक पे वो वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो उस नेता ने ये कहा कि मैं जो भी जिसने कहा है कम से कम अपने देश के लिए तो वफ़ादार हूँ। तो वफ़ादार वही होता है जो कुत्ता होता है देश का। तो आप समझदार हैं, तो मैं अपने बच्चों के खिलाफ़ नहीं हूँ, वफ़ादार हूँ। तो मैंने मेरी तरफ से ये काम पूरा कर दिया है। यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट, कोई लेंथ वेंथ नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि इसमें दी नहीं तो लिखेंगे नहीं तो काम हमारा कंप्लीट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से हमारा 11 चैप्टर जो यूट्यूब पे स्कूल्स में कई सारे बच्चों की समस्या बनी हुई थी वो आज हमने पूरा कर दिया। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड नाइट डे। थैंक यू, शबा खैर। अगली वीडियो में फिर मिलेगी। जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।